इच्छा की पूर्ति करने वाली जल परी ओवेश बर्फ के पहाड़ों में एक गड्ढे से मछली पकड़ रहा था। तभी उस पानी से बुलबुले उठने लगे। ओवेश उनको देखकर डर गया। वह पानी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा तो ओवेश घबराकर पीछे हुआ और वहाँ से बाल्टी को लेकर बहुत तेजी से भागने लगा। उस गड्ढे से फव्वारा निकला और ओवेश के ऊपर कुछ पानी गिरा, जिससे वह रुक गया। उसके सारे कपड़ों के ऊपर बर्फ आ गई। उसने नीचे बाल्टी में देखा तो उसमें एक मछली आ गई, जिसे देखकर ओवेश बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से अपने घर आया और उसे पकाने की तैयारी करने लगा। उसने आग जलाई और मसालों को इकट्ठा करने लगा। तभी बाल्टी से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो बाल्टी में मछली बड़ी हो गई, जिसे देखकर वह चिल्लाया। डर के कारण मेज के नीचे छिप गया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ तो बाल्टी की मछली बहुत बड़ी हो चुकी थी। वह कराह रही थी। तभी मछलियों की रानी ने उसको शक्ति प्रदान की, जिससे वह मछली बोली, मैं एक जल परी हूँ, तुम मुझे मारो मत, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। ओवेश ने तुरंत मछली से कहा, मेरी राजकुमारी से शादी करवा दो। मछली ने बोला, ठीक है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, हम राजकुमारी के महल में चलेंगे। ओवेश खुशी खुशी अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया और जल परी मछली ने उसको बेस्ट ऑफ लक बोला। ओवेश का घर ऊपर उठने लगा। ओवेश और राजकुमारी की शादी देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखे। घर जैसे ही ऊपर उठने लगा, ओवेश हड़बड़ाकर उठा और उसने मछली से पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? तभी मछली बोली, मैंने घर को मंत्रमुग्ध कर दिया है, तुम लेट जाओ। तभी ओवेश लेट गया और घर तेजी से आगे की ओर बढ़ा और बर्फ में से आगे निकला तो ओवेश को डर लगने लगा। उसने घर को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही आगे बढ़े तो ओवेश उस यात्रा का आनंद लेने लगा। आगे उन्हें डांसिंग मास्टर्स का काफिला मिला, जो रास्ते में ही नाचते हुए आ रहे थे। लेकिन घर में कोई ब्रेक नहीं होने के कारण ओवेश चिंतित हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, सभी लोग रास्ते से हट जाओ, इसमें ब्रेक नहीं है। जैसे ही काफिले के लोगों ने सुना तो वे सभी कुछ ही पल में रास्ते से हट गए और ओवेश वहाँ से निकल गया। आगे उसे एक सफेद खरगोश देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सामने तीखी ढलान थी, जिससे घर 720 डिग्री घूमकर वापस बर्फ पर आ गया और कुछ आगे जाते ही घर एक सुनसान जगह पर रुका। ओवेश ने डरते हुए मछली से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तो मछली बोली, ये एक जादुई दुनिया है। ओवेश को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने इधर उधर देखा तो अचानक से पहाड़ों पर बर्फ हटकर हरी घास आने लग गई। अब ओवेश को विश्वास हो गया कि ये दुनिया अलग है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें। एक छोटा लड़का जलपरी के पिता की पूंछ को पकड़कर किनारे पर ले आया। लड़के ने उसे भूनकर खाने की धमकी भी दे दी। समुद्र के अंदर दो जलपरियां उससे प्रार्थना करने लगी कि हमारे पिताजी को छोड़ दो, लेकिन लड़का छोड़ने की बजाय उसे खींचता हुआ ले जा रहा। उसी समय लड़के का पिताजी वहां आ गया। वह आदमी अपने बेटे को डांटने लगा और उससे कहा, जलपरियां बहुत दयालु होती हैं, हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी अपने पिता को बचाने के लिए एक जलपरी किनारे पर आ गई। ऐसी सुंदर जलपरी को देखकर उस आदमी की आंखें चमक उठी। आदमी ने अपने बेटे से माफी मांगने को कहा और उस आदमी ने व्यक्तिगत रूप से जलपरियों के पिता को पानी में छोड़ दिया। जानवी उस आदमी को पसंद करने लगी। अगले दिन वह आदमी फिर से समुद्र तट पर आया। जानवी वहां पहले से ही उस आदमी का इंतजार कर रही थी। जानवी ने अपने पिताजी को बचाने के लिए उसका आभार व्यक्त किया। फिर जानवी ने अपने गले से सीप का हार निकाला और उसमें से एक मोती निकालकर उस आदमी को दिया, जिससे वह पानी के अंदर आसानी से सांस ले सके। उस आदमी ने मोती को निगल। फिर जानवी ने उस आदमी को पानी के अंदर आने के लिए कहा और उसे समुद्र में अपने अड्डे पर ले गई। वह आदमी बड़े गौर से उनके ठिकानों को देखने लगा। फिर जलपरी ने कहा, आपको कैसा लगा हमारा ठिकाना? दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी कभी जलपरी देखी है? कमेंट में बताओ।